अब देखो इनडेफिनिट एक्चुअली खत्म होने के बाद जो अब शुरू हुए वो स्कूल के सिलेबस के लिए बहुत सिंपल है बट बहुत इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट स्कूल के सिलेबस में अभी फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस ये टॉपिक है छोटा जो अब करना है, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल, पर एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये ज़्यादा बड़ा रोल लेगा। याद रखना इनडेफिनिट देखो टॉपिक बहुत लेंथी है पर एक्चुअली उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है फॉर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स। तो जो करना है आज ऑनवर्ड्स दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, तो बहुत सिस्टमैटिकली देखना। अभी आज वाली क्लास में जो करेंगे वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है पर वहीं से शुरू करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो करना है वो है क्या। अब ये नोटिस करो, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से अगर शुरू करें तो सोचो कि मान लो किसी फंक्शन fx को अगर हमने इंटीग्रेट कर लिया और उसका जो इंटीग्रेशन आया वो मान लो आ गया 5x प्लस सी। सिंपली कोई हमें फंक्शन fx गिवन था, उसे हमने इंटीग्रेट करा, उसका इंटीग्रेशन आ गया 5x प्लस सी। तो जो अब आज वाली क्लास में हमने नया काम करना है वो ये है कि अब ऐसे होने की बजाय सोचो कि उन इंटीग्रेशन की लिमिट्स हो जाएं। मतलब यहाँ पे नीचे यहाँ पे a लिखा है और ऊपर यहाँ पे b लिखा है, इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट। तो अगर हम इंटीग्रेट करें a से लेके b तक, इसको बोलते भी ऐसे हैं कि हमने fx को इंटीग्रेट करा a से लेके b तक। जो ये a और b हैं ये एक्चुअली x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू b तक है। ये a से लेके b तक इंटीग्रेशन है, x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू b तक। बिल्कुल अपने माइंड में ये पिक्चर बनाओ, x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू b तक जब हमने fx को इंटीग्रेट करा। तो अब क्या करते हैं कि सिंपली इसको इंटीग्रेट करने के बाद ये जो वैल्यू बनी, सिंपली पहले इसमें अपर लिमिट b डाल देते हैं, तो ये क्या बन जाता 5b प्लस सी, माइनस फिर इसमें लोअर लिमिट डाल देते हैं, वो क्या आ जाता है सिंपली 5a प्लस सी। तो क्योंकि c और c दोनों में आया तो इसलिए जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं लिमिट्स के अंडर, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन जो हम अभी सुन रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर c था वो अब नहीं आता। क्यों? क्योंकि दोनों में आया और कैंसिल हो गया। तो सिंपली a से b तक fx dx का जो जवाब होगा दैट वुड बी 5b माइनस 5a। अच्छा अब एक बात सोचो, जब हमने कभी करा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो इनडेफिनेट में हमने ये लाइन सुनी थी कि दो अलग अलग बच्चों के दो अलग अलग तरीके से सॉल्व करने पे जो फाइनल आंसर का जो फेस बनेगा, जो शक्ल बनेगी फाइनल आंसर की, वो दो अलग अलग बच्चों की डिफरेंट लग सकती है, होती वो भी नहीं। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बैलेंस कर रहा होता है उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन में। लेकिन जो फाइनल आंसर आएगा, देखो इनडेफिनेट में आंसर का जो फेस है वो डिफरेंट हो सकता था, मतलब बिकॉज ऑफ द बैलेंस ऑफ द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो फाइनल आंसर आएगा वो दो अलग अलग बच्चों का सेम आएगा, याद रखना, क्योंकि इस केस में तो फाइनल कांस्टेंट आंसर आना है, सी का रोल इज डन विथ, वो डायरेक्टली कैंसिल हो गया। तो ये है सेंस, तो बिल्कुल बेसिक सेंस जो है वो ये है। आज वाली क्लास में एक्चुअली हम बहुत इंटरेस्टिंग बातों पे और जाएंगे। अभी ये सोचो कि आज से पहले हमने कभी जब हमने डिफरेंशिएशन करा तो डिफरेंशिएशन में हमने ये समझा कि एक्चुअली जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हम एक्चुअली ज्योमेट्रिकली कर क्या रहे होते हैं। हमें क्लैरिटी है कि उस कर्व के उस पॉइंट पे dy बाई dx के निकालने का मतलब उस पॉइंट पे बनने वाले टेंजेंट का हम स्लोप फाइंड करते हैं। पर हमने पूरा इनडेफिनिट कर लिया, इतने दिन लगाए, इतनी मेहनत करी, पर इनडेफिनिट में हमने अभी तक कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये थॉट आना चाहिए एक्चुअली कि जब हम एक फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो एक्चुअली उसका ज्योमेट्रिकल मतलब बना क्या, वो तो हमने अभी देखा ही नहीं। तो वो हमारे सामने आना है अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो वो आएगा आगे। पर सबसे पहले इस बात को डाइजेस्ट करो जो हमने अभी भी सुनी। मान लो किसी ने फंक्शन दे दिया कि 1 से लेके 3 तक इंटीग्रेट करो सिंपली x dx को, चलो इजी बना लेते हैं 2x dx को। तो अब हमें क्लैरिटी है कि 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, सिंपली x स्क्वायर बाई 2। अब कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, अकेला x स्क्वायर बचा, तो अकेला x स्क्वायर लिखो और ऐसे एक लाइन बना लेते हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 लिखते हैं। बस ये लिखने का तरीका है, ऐसे लिखा। अब क्या करना है, सिंपली इसमें x की जगह 3 डाला, वो आ गया 3 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट वाली वैल्यू डाली -1 का स्क्वायर। तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया 9 - 1 दैट इज 8। तो ये है आज वाली क्लास का एक्चुअली पहला काम।
तो इस लाइन को याद रखना। अभी हमने सुना डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। सिंपली डेफिनेट इंटीग्रेशन को हमने अभी कैसे सुना? एज अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो जो अभी हमने करा दैट इज नथिंग स्पेशल। सिंपली फंक्शन को हम पहले की तरह हमने इंटीग्रेट करा, वहां तक तो कुछ नया काम था ही नहीं। बस फिर अब हमने अपर लिमिट पुट कराई माइनस लोअर लिमिट पुट कराई। पर जो पहला काम है आज वाली क्लास के लिए दैट इज दिस। तो पहले एक दो क्वेश्चंस में बस इसको अप्लाई करो, फिर आगे बढ़ेंगे। अब ये कर दो, बिल्कुल सिंपल था और बिल्कुल राइट हुआ होगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, एक्स क्यूब बाय 3 में पहले हमने 2 डाला, फिर माइनस हमने 1 डाला, तो 7/3 आंसर था और बहुत सिंपल था। अब नेक्स्ट करो। सिंपल हमें टर्म गिवन थी 0 से 1, 1/√1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स। डायरेक्टली हमें नहीं आता तो हम इनडेफिनेट में क्या करते, इसको सिंप्लीफाई करते, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करा, हमें दिखता था नीचे 1 बन जाएगा, ऊपर √1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स, इसको इंटीग्रेट करा। सिंपली हमने पहले इस पूरी टर्म में 1 डाला, माइनस फिर इस पूरी टर्म में 0 डाला। पहले हमने अपर लिमिट डाली 1, माइनस फिर हमने लोअर लिमिट डाली 0। जो आंसर बना बस हमने वो फाइनली बना लिया। दिस इज इट। देयर वाज नो स्किल। अकेला काम क्या है कि हम एक बार जो बात अभी आज वाली क्लास में सुनी बस उस पर यूज टू हो जाएं। इसी को अब अप्लाई करो इन दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल है, कर दो बस फटाफट। कोई स्किल नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। हमें गिवन था कि 1 से लेके a तक इसका जो इंटीग्रेशन है दैट इज 11। तो अब कहा कि a बता दो, तो हमें क्लियरिटी है कि इस क्वेश्चन में a को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता। पहले इक्वेशन चाहिए a में, तो हमने इसको करा इंटीग्रेट। ये आ गया 3x³ 3 विच इज x³ प्लस x² प्लस x। उसमें a और 1 पुट कराया तो इसका आंसर 11 होगा। हमारी कॉपी में ये टर्म लिखी होनी चाहिए थी। तो इसमें एक बार a डाला, माइनस इसमें एक बार 1 डाला, तो डायरेक्टली हमारे पास a में इक्वेशन आ गई विच इज a³ प्लस a² प्लस a माइनस 3 माइनस 14 बराबर आ गया 0 के। इसको अब हमने यहाँ तक लाने के बाद अब इसके बाद क्या करते हैं, इसका एक रूट निकालते हैं डायरेक्टली जज करके। क्यूबिक बनी, तो क्यूबिक में हम क्या ट्राई करते हैं, और हर बार यही ऑर्डिनरी रूट्स होते हैं, या 0 या 1 या -1, मैक्सिमम 2 या -2। तो मैं देखा कि यहाँ पे 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका a-2 इस वाली टर्म का एक फैक्टर था, उससे इसको डिवाइड करके हमने इसके बाकी फैक्टर्स ऑब्टेन करे। तो वहाँ से a कितना आ गया 2, दूसरे वाले से a की कोई वैल्यू नहीं बनी। क्यों? क्लियर है, इसका a पॉजिटिव है, इसका d नेगेटिव है, तो इसका कोई रियल रूट नहीं, a सिंपली आ गया 2। पर स्ट्रक्चर नोटिस करो, एग्जैक्टली वही पॉइंट है जो अभी हमने 2 मिनट 5 मिनट पहले सुना। अब नेक्स्ट करो। एग्जैक्टली सेम तरह का क्वेश्चन था। a³ x³ का इंटीग्रेशन क्या बनता है, x⁴ 4/4। उसमें अपर लिमिट पुट कराई b⁴ माइनस लोअर लिमिट पुट कराई a⁴, तो b⁴ माइनस a⁴ आ गया 0। तो वहाँ से b या a के बराबर या b माइनस a के बराबर, हमारे पास दो सिचुएशंस बनी। अब देखो b a के बराबर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अगर b a के बराबर होगा तो उस केस में डायरेक्टली यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला है उससे खैर हमें नजर आ जाता है ये बात। हमारे पास दो केसेस बने, इस वाले से नहीं नजर आई ये वाली बात। हमने इसको इंटीग्रेट करा, ये बन गया x³/3, अपर लोअर लिमिट पुट कराई a³ माइनस b³, तो वहाँ से हम लोग को मिल गया कि b³ माइनस a³/3 बराबर है 2/3 के। वहाँ से b³ माइनस a³ आ गया 2। पिछले वाले से हमारे पास दो केसेस आए थे, आइदर b इज इक्वल टू a और b इज इक्वल टू माइनस a। अगर b इक्वल टू a होता तो ये कैंसिल हो जाता, फिर इसका आंसर 2 ना आता। पर अगर b इक्वल टू माइनस a होता तो हमें क्लियरिटी है, सिंपली ये b की जगह माइनस a डालो तो -2a का क्यूब आ गया -2, 2 आ गया, a³ आ गया -1, वहाँ से a आ गया -1, b आ गया 1। और बहुत सिंपल था, बस कैलकुलेशंस को पकड़ते हैं और हम दैट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में पहला काम क्या था, सिंपल इनडेफिनेट से इंटीग्रेट कर दो। तो अब इसका फॉर्मूला हमें आता था, इसका स्क्वायर कंप्लीट करा तो ये x+1 का होल स्क्वायर प्लस 2 विच इज √2 का स्क्वायर। तो ये x² प्लस a² वाला फॉर्म तो बन गया, सिंपली x² प्लस a² वाला फॉर्म तो बन गया। तो अब इस फॉर्म के बनने के बाद हमें क्लियरिटी थी कि इस फॉर्म के बनने के बाद अब सिंपली टर्म क्या बनती, इसका फॉर्मूला क्या होता था, लॉग ऑफ x प्लस √ यही वाली टर्म। तो x की जगह वहाँ पे बस x+1 आ जाना था, x+1 प्लस √ यही टर्म एज इट इज। अब इसमें हमने लिमिट्स डालनी थी 0 से 4। पहले हमने इस पूरी टर्म में 4 डाला, माइनस इस पूरी टर्म में 0 डाला। एग्जैक्टली हमने ये काम करके अपना जवाब बनाना था, दैट इज इट। तो केवल काम क्या है कि इस बात पे हमारी हैबिट, हमारा जो प्रोसेस है वो हमसे क्लियरली हैंडल हो जाए।
दिस इज इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल है। अब ऐसे ही नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है पर बहुत सिंपल है, पर एक्चुअली जब आगे बढ़ोगे ना तो ये बात बच्चे भूलते हैं, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ईजी पर फिर भी कंप्लीट करो अपने आप, बहुत काम का है। अब ये करो। अब देखो क्यों स्पेसिफिकली बोला कि इस क्वेश्चन में कुछ काम की बात है, तो उसको सुनना ध्यान से। जब x इंटू ई की पावर x को हम इंटीग्रेट करेंगे तो याद रखना कि जब इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन के बीच में लिमिट्स नहीं पुट कराते, इसका मतलब समझना और इसको ध्यान में रखना। जब हमने इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करा तो था सिंपल, ये सेकेंड फंक्शन ये फर्स्ट फंक्शन। तो अब जो पहले स्टेप में इंटीग्रेट करा तो ये बन गया। अब देखो ये पोर्शन इंटीग्रेट हो गया तो चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस वाले टर्म में डायरेक्टली लिमिट डाल दो। देखो ये 1 से 0 हमने लिख लिया, यहाँ गड़बड़ होती है, इस बात को ध्यान में रखना। -1 इंटू ई की पावर एक्स, 1 को x को हमने डिफ्रेंशिएट करा, e की पावर x को हमने इंटीग्रेट करा, तो हम अंदर वाले जब e की पावर x को इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ लिमिट्स नहीं डालनी, ये नहीं करना, यहाँ पे लिमिट्स नहीं डालनी। इसको इंटीग्रेट करा, e की पावर x आया, उसको यहाँ लिखा। जब ये पूरा इंटीग्रेट कर लेंगे तो लिमिट्स बस यहाँ पे बाहर आनी है, बिल्कुल इस बात को समझना। तो अपने माइंड में इस क्लैरिटी को लाने के लिए बाय पार्ट्स वाले क्वेश्चंस में जब हम लिमिट्स पुट कराते हैं तो ऐसे सोच लिया करो कि पहले इस फंक्शन को पूरे को इंटीग्रेट कर लो, पूरा इसका आंसर बना लो कंप्लीटली, उसके बाद पहले अपर लिमिट डालो फिर लोअर लिमिट डालो। अगर ऐसे सोचोगे फिर कभी कंफ्यूज नहीं होगे। तो बाय पार्ट्स वाले क्वेश्चंस में लिमिट्स जो हम लोगों ने अभी जो पॉइंट सीखा उसमें इस बात का ध्यान रखना, यहाँ गड़बड़ होती है कई बार बच्चों के साथ, तो हमने नहीं करनी। सिंपली देखो मान लो कि मैंने इस पूरे को इंटीग्रेट करा, वो x इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर x आया। अब मैं इसमें लिमिट पुट करा रहा हूँ, को बिल्कुल यही हो रहा है एग्जैक्टली। पहले पूरे में 1 डाला, माइनस पहले पूरे फिर बाद में पूरे में 0 डाला, तो 1 इसका फाइनल आंसर बना। पर सेंस याद रखना, ये काम की बात है और आगे इस तरह की ट्रबल्स आएंगी, तो इसको ध्यान में रखना, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना कि बाय पार्ट्स के लिए हमने स्पेसिफिकली कोई बात सुनी थी लिमिट्स डालते समय। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो इन क्वेश्चंस को कंप्लीटली सॉल्व करना, भागो नहीं, कोई जल्दी नहीं है, बहुत सिंपल काम है। हमें किसी ने कहा कि इंटीग्रेट करो, तो हमें दिखा कि log x इंटू 1/x² है, तो डायरेक्टली क्लिक करता है कि इसको सिंपली करो बाय पार्ट्स, जिसमें log x को लो फर्स्ट फंक्शन, 1/x² को लो सेकेंड फंक्शन। तो हमने करा सिंपली इंटीग्रेट करो, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट को रखा, सेकेंड वाले को इंटीग्रेट करा -1/x। अब फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट करा, सेकेंड वाले को इंटीग्रेट करा, माइनस माइनस प्लस हो गया, जो मिला के टर्म बनी 1/x², उसको हमने इंटीग्रेट करा, वो आ गया -1/x, ये बनी टर्म। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लेना हमने, अब इस पूरी टर्म में हमने लिमिट डालनी है 1 से लेके 2 तक। तो पहले इस पूरे में डाला 2, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हुए, फिर माइनस इस पूरे में डाला 1 और अपना फाइनल रिजल्ट बना सिंपली -½ of 1 - log 2, ये आंसर है। बाद में चाहे 1 को log ही पढ़ लो, दैट इज टोटली अप टू अस, पर अदरवाइज ये हमारा आंसर है। तो हमें यहाँ तक इस क्वेश्चन में पहुँचना था, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब जो काम कर रहे हैं वो इनडेफिनिट से अब देखो एक स्टेप आगे का है। इनडेफिनिट में रिकॉल करो कि कितने सारे क्वेश्चंस में शुरू का कोड क्रैक करके मैं क्वेश्चन छोड़ देता था, अब ये नहीं करना, अब हमने आंसर बनाना है फाइनल। तो मुझे ये लिखा हुआ चाहिए कॉपी में एग्जैक्टली। तो जो आगे भी अभी क्वेश्चंस आएंगे उनमें एग्जैक्टली अपना आंसर बनाओ, भागो नहीं, एग्जाम में फिर फंस जाते हो। कैलकुलेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोसेस, यू हैव टू डू इट। ऐसे ही अब ये नेक्स्ट करो, बहुत सिंपल है पर कंप्लीट करना, आंसर बनाओ। अब देखो आज वाली क्लास में जस्ट एज अ बिगिनिंग हम लोग को दिख रहा है कि अभी देखो अभी माइंड में यही इंप्रेशन आता है कि जो ये लिमिट्स हैं इनका कोई खास रोल नहीं, सिंपली क्या करो कि इंटीग्रेट कर दो, फिर अपर लिमिट डालो माइनस लोअर लिमिट डालो, तो बिल्कुल ठीक है, इतना ही थॉट रखो अपने माइंड में, पर उतने को बस पहले राइट एग्जीक्यूट करो फिर आगे बढ़ेंगे। अभी 1/x + 1x + 2 में क्या करते हैं, पहले हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ लेते, तो हम लोग जानते थे a/x + 1 + b/x + 2, a और b निकाल लिए, इजी प्रोसेस था। सिंपली हमने इसको ब्रेक करके अलग अलग टर्म्स में तोड़ दिया। ये करने के बाद अब इसका इंटीग्रेशन हम जानते थे, इंटीग्रेट करने के बाद अब हमें क्लैरिटी है कि हमें ये बताया गया आज जो डिफरेंट है। इस पूरी टर्म में हमने 2 डाला, माइनस इस पूरी टर्म में 1 डाला, जो फाइनल आंसर बना उसके बाद वो डूएबल है, तो वो टर्म बनाना वॉज नॉट अ टफ टास्क। तो चलो मतलब ये सिंप्लीफाई हो सकता है, ये log 9 - log 2 - log वो दिस, तो log 9/8 बन जाता फाइनली। पर अगर हम यहाँ तक भी पहुँच गए तो हमारा रूट राइट है, कहीं मिस्टेक करी तो उसको नोटिस करो। इसी तरह का एक और कर दो।
अब देखो डायरेक्टली हमें विजिबल था कि बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है, log sin x को लो फर्स्ट फंक्शन, cos 2x को ले लो सेकंड फंक्शन। अब देखो डायरेक्टली इसमें बाय पार्ट्स अप्लाई करते समय हम सोचते हैं सेकंड वाली टर्म के बारे में। log ऑफ sin x का डेरिवेटिव क्या बनता, सिंपली 1/sin x और cos x, ये बन जाता sin 2x। तो हमें दिखता है कि वो आपस में कैंसिल होकर टर्म सिंपल बन जाती। तो हमने सिंपली इसमें अप्लाई करा बाय पार्ट्स, sin 2x को लिखा 2sin x cos x, टर्म बन गई डायरेक्टली cos square x। cos square x को क्या पढ़ते हैं आगे, 1 + cos 2x / 2। तो वो हमने करा, पूरा हमने इंटीग्रेट करा, 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का sin 2x / 2 सिंपली, और पूरे में लिमिट पुट करी। तो एग्जैक्टली ये प्रोसेस करके हमारा आंसर राइट बनना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ तक नहीं लाए इसको, मतलब हमारी अभी स्टोरी में फ्लॉ है, उसमें गड़बड़ है। हमने फाइनल आंसर राइट बनाना है। देखो जब इनडेफिनिट कर रहे थे तो इन क्वेश्चंस को मैं यहाँ तक लाके भी छोड़ देता था कि ये हो गया, बिकॉज अल्टीमेटली आई वॉज इवन अवेयर कि ये आगे डेफिनेट में पूरा करके हमने जवाब बनाना है। तो अगर उन्होंने इस तरह का क्वेश्चन दिया तो हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें स्किल कोई नहीं है, अभी स्किल अभी आना है इस टॉपिक में। पर ऐसे के बेसिक क्वेश्चंस तो हमारे राइट होने चाहिए। तो अभी प्रैक्टिस करो इसमें एंड तक बिल्कुल सही आंसर बनाने की। सो दिस इज द फर्स्ट स्टोरी जो हमने आज वाली क्लास में सुनी। क्या करा, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट में हल्का सा हमने एक्सटेंशन करा। तो जो अभी करा, अब उससे एक स्टेप आगे सुनते हैं। एक स्टेप बहुत सिंपल है। देखो एक बात नोटिस करो, जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी तक करे, क्या नोटिस करा कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन करी, और हम लोग तो इनडेफिनेट में करते ही सब्स्टिट्यूशन रहे। तो एक भी क्वेश्चन जो अभी तक सॉल्व करा, अगर नोटिस करोगे तो एक भी क्वेश्चन हमने ऐसा नहीं करा जिसमें सब्स्टिट्यूशन करी। तो सब्स्टिट्यूशन करने पे क्या करते हैं वो अब देखते हैं, ये नोटिस करो। तो जो अब नई अंडरस्टैंडिंग करनी है डिस्कस, वो भी बहुत सिंपल है। बस इस एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। इस एक क्वेश्चन से हमें पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि अब हमारे करने का नया टास्क क्या है। अब सोचो इनडेफिनिट में अगर हमारे सामने ये क्वेश्चन आता तो हम क्या करते थे। देखो जब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं x = 0, ये क्या वैरी क्या कर रहा है, x = 0 से लेके x = 1 तक। इसका सेंस क्या बनता है वो भी सुनते हैं जस्ट आफ्टर दिस डिस्कशन। तो अगर कोई हमें मान लो ये क्वेश्चन दे, तो अब हमें ये समझ में आता है कि अगर हमें इसको सॉल्व करना पड़े तो हम क्या करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस 5x² + 1 को, हमें दिखता है कि इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे इसको वेरिएबल को चेंज करते हैं, इसका नाम रखते हैं t। क्यों, हमें दिखता है कि 10x dx बन जाता dt, मतलब 2x dx चला जाता, मतलब हमारी इंटीग्रेशन सिंपल हो जाती अगर हम इसको t ले लेते तो जो अब काम की बात है वो ये कि जब यहां पे इसको t लोगे तो dx कॉरेस्पॉन्डिंगली कन्वर्ट हो जाएगा dt में। तो हम एक्चुअली यहां पे जो x वेरिएबल है उसको कंप्लीटली हटा दे रहे हैं, पर जो लिमिट्स है वो तो x के टर्म्स में है। तो जो नई बात है वो ये कि जब हम लोग यहाँ पे इनडेफिनिट की तरह जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो करो, बिल्कुल ठीक है, पर साथ में ध्यान रखना कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग लिमिट्स होंगी डेफिनेट इंटीग्रेशन की वो भी चेंज करेंगी। ये है जो नया छोटा सा पॉइंट हमने अभी सीखना है। बहुत सिंपल सी बात है, पर पहली बार कर रहे हैं इसलिए ध्यान से सुनना। 5x² + 1 का नाम हमने t लिया जैसे हम इनडेफिनिट में करते थे। 10x dx हो गया dt, बिल्कुल ठीक है, x dx हो जाएगा dt/10, वेरी गुड। काम की बात यह है कि अब यहाँ पे लोअर लिमिट कितनी है डेफिनेट की, 0। तो हम लोग जो t है, हम लोग इस क्वेश्चन में से x को हटा दे रहे हैं। तो जो लिमिट्स हैं इनडेफिनिट जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की, वो अब x में क्यों रहें, वो भी तो हटेंगी। जब हम पूरे क्वेश्चन को t में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट्स होंगी वो भी t में कन्वर्ट होंगी। कैसे होंगी, सिंपल सी कहानी है कि x को पहले डालो 0, तो उससे t की लोअर लिमिट कितनी आ गई, 1। जब x को 0 डाला तो t कितना आ गया, 1। फिर x को 1 डाला तो t कितना आ गया, 6। तो जब हम x को हटाएंगे यहां से, इसको t में कन्वर्ट करेंगे, तो इस क्वेश्चन की जो कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट्स होंगी वो 1 सेकेंड में चेंज हो जाएंगी, 1 से लेके 6 तक। कैसे, जब हमने x को डाला 0 तो t आ गया 1, जब हमने x को डाला 1 तो t आ गया 6। तो जो लोअर और अपर लिमिट है वो सिंपली इसकी लोअर लिमिट डाल के t की लोअर लिमिट आएगी, इसकी अपर लिमिट डाल के t की अपर लिमिट आएगी। बिल्कुल ये रहेगा प्रोसेस। तो हमने एग्जैक्टली इसको फॉलो करा और इस क्वेश्चन को ये बना लिया। अब ये बिल्कुल बेकार है, अब इसमें कुछ करने का काम नहीं है। dt/t कितना हो गया, log t,
और अब x पूरी तरह एलिमिनेटेड है, अब x से हमें कोई मतलब नहीं। देखो पहले हम लोग इंडेफिनिट में क्या करते थे, हम लोग पहले याद है इंटीग्रेट करते थे सब्स्टिट्यूट करके, फिर वापस x फिल करते थे वहाँ पे। यहाँ पे log t में t की जगह हम लोग x को इसको वापस लिखते थे। अब कुछ नहीं करना है ऐसा, सिंपली ये बनाया। अब t हम लोग पूरे क्वेश्चन में से x को एलिमिनेट कर चुके हैं, खत्म हो गया x से कोई मतलब नहीं। t को एक बार 6 डालो, t को एक बार 1 डालो, डायरेक्टली वो अपना आंसर है। ये है वो नया काम जो हमने अब ऑनवर्ड्स करना है। जब हम लोग पहले करते थे इंडेफिनिट में तो क्या करते थे कि पहले सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट कर लेते थे, फिर उस वेरिएबल का वापस ओरिजिनल नाम हम लोग वापस फिल करते थे। अब कुछ नहीं करना, सब्स्टिट्यूट करा, लिमिट्स भी कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज कर ली अकॉर्डिंग टू द न्यू वेरिएबल, और फाइनली उसी से आंसर बना दिया फाइनली। दिस इज द न्यू सेंस। और बहुत सिंपल सा सेंस है ये वाला भी, बस हम लोग पहली बार सुन रहे हैं तो इसलिए इस पर इतना टाइम लगाया, पर अदरवाइज जो लॉजिक इन्वॉल्व है दैट इज वेरी सिंपल। तो अब क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में इस बात को अपने आप करते हैं। बिल्कुल ध्यान में रखना, जो भी सब्स्टिट्यूशन करोगे वो करनी पड़ेगी। करते ही हमें दिखेगा अच्छा जब यहाँ पे लोअर वैल्यू डालोगे तो t की लोअर वैल्यू आएगी, जब अपर वैल्यू डालोगे तो अपर लिमिट आएगी, और फिर भूल जाओ x को, जो भी पहले का वेरिएबल है उसको भूल जाओ, नए सिरे से करो सॉल्व। अब ये क्वेश्चन करो अपने आप। अब देखो एग्जैक्टली सेम लॉजिक का सिंपल सा इंप्लीमेंटेशन था। इसको देखते ही हमें क्लिक करता है इंडेफिनिट से कि cos थीटा का नाम रखो t। तो हमने बिल्कुल बेसिक तरीके से cos थीटा का नाम रखा t, माइनस साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा dt। हमें दिख रहा था ये तो साफ साफ। तो जो डिफरेंस था, जो हमने नया पॉइंट देखा वो ये कि जब हम यहां से थीटा को एलिमिनेट करेंगे तो लिमिट्स में से भी तो एलिमिनेट करेंगे। जो लिमिट्स हैं ये भी थीटा की कॉरस्पॉन्डिंग वैरी हो रही हैं। थीटा वैरी कर रहा है 0 से लेके थीटा वैरी कर रहा है π/2 तक। जब इसका ज्योमेट्रिकल मतलब समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है। अभी काम की बात क्या है कि हम इसको राइट कर सकें, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। हमने सिंपली cos थीटा लिखा, माइनस साइन थीटा डी थीटा हो गया dt। ये टर्म क्या बन गई? तो अब यहां पे जो चेंज है वो ये कि जब थीटा है 0, जब थीटा है 0 तो cos 0 कितना होगा 1, तो t हो जाएगा 1, मतलब लोअर लिमिट आ गई 1। अब जब थीटा है π/2 अपर लिमिट, जब थीटा है π/2 तो t कितना बनेगा cos π/2 विच इज 0, तो ये बना 0। ये है जो हमने अभी नई बात सुनी। ये सिंपली क्या हो गया, 1 से लेके 0 माइनस रूट टी इंटू साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, एक साइन थीटा तो चला गया, वो हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली ये बन गया। नाउ दिस इज व्हाट, माइनस रूट टी माइनस माइनस प्लस टी की पावर। ये सिंपली क्या बन गया, 1 से लेके 0 माइनस रूट टी माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस टी की पावर 5/2 डी। ये बन गई एक्सप्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन गया, टी की पावर 7/2 अपॉन 7/2, उसको 2/7 लिख देते हैं, माइनस टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2, वो 2/3 होके ये आ गया। और सिंपली अब हमने लिमिट्स फिल करनी है 1 से लेके 0। तो पहले हमने इसमें डाला 0, तो ये क्या बना, सिंपली 0 माइनस 0। सिंपली इस पूरी टर्म में पहले हमने 0 डाला, फिर माइनस इस पूरी टर्म में हमने अब 1 डालना है। तो 1 डाला तो क्या आ गया, 2/7 माइनस 2/3। ये बना हमारा कंप्लीट आंसर। ये तो हो गया 0, ये सिंपली बन गया हमारे पास 21 एलसीएम, एंड दिस इज 6 माइनस, दिस इज 6 माइनस व्हाट 14 विथ अ माइनस साइन, दिस इज 8/21। ये फाइनल आंसर है। तो अब जो सेंस है वो क्या, कि जब हमने सब्स्टिट्यूशन करा तो करने पे जब हम थीटा को एलिमिनेट करेंगे, जो कि हम करते हैं इंडेफिनिट में, तो हम कॉरस्पॉन्डिंगली लिमिट्स को भी चेंज करेंगे। कैसे करेंगे वो हमने यहां पे फिर से नोटिस करा। तो अब आज वाली क्लास में हमने अभी क्या सीखा, हमने बिल्कुल पहला पॉइंट देखा, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज एन एक्सटेंशन ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो आज वाली क्लास में केवल इस बात को पकड़ो। चलो अब एग्जैक्टली इसी प्रोसेस पे अप्लाई करो अपने आप इस नेक्स्ट क्वेश्चन में। एग्जैक्टली सेम अंडरस्टैंडिंग। अब देखो ये हमें आता था, इसका फॉर्मेट हमें याद है, सिंपली इसको cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, ऊपर बन जाएगा सीकेंस स्क्वायर एक्स, नीचे बन जाएगा 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 5, फिर tan एक्स को हम t ले लेंगे। जब tan एक्स को t लेंगे वहां तक तो कहानी ठीक है। जो नई बात हमने आज वाली क्लास में सुनी वो ये कि जब इसको t लेंगे अब इसकी लिमिट्स भी चेंज करेंगे।
यहां पे x 0 है तो t की लोअर लिमिट आ जाएगी tan 0 विच इज 0। जब x होगा π/2 तो t की अपर लिमिट आएगी tan π/2 विच इज इंफिनिटी। तो इस क्वेश्चन ने tan x को t लिए जाने पे ये बन जाना था, ये था काम। इसके बाद ये हमें आता है 4 हमने कॉमन ले लिया, x² + a² का फॉर्मूला अप्लाई करा, पर अब पूरी तरह x एलिमिनेटेड है, अब उसकी कोई हमें नीड नहीं। सिंपली इसको इंटीग्रेट करा 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय t को हमने डाला इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना हो गया π/2, फिर आगे tan इनवर्स 0 वो 0 ही है, डायरेक्टली वहां से आंसर आ गया। ये है वापस करने वाला काम। बच्चे ये स्कूल में कहीं हमें दिखेंगे साथ में ये गलती करते कि वो वापस t को x में लाने की करेंगे, बिल्कुल मत करना। वैसे सिंपल सी कहानी है, सिंपल रखो, ये मेन काम नहीं है, मेन काम और इसके आगे जाके। ये बिल्कुल बेसिक सेंस है जो हम आज वाली क्लास में पकड़ रहे हैं, ये परफेक्शन में आना चाहिए और बहुत सिंपल है, पर इसके क्वेश्चंस कर करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब नेक्स्ट करो। अब देखो ट्रिक कोई नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, sin x + cos x ऊपर, नीचे sin 2x, तो हमें देखते क्लैरिटी है कि sin x - cos x को t लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक। तो अब जब इसको t लोगे तो पता है हमें कि sin x + cos x dx हो जाएगा dt, हमने करा हुआ है। अब जो नई बात है वो ये कि यहाँ पे क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेट का है तो लिमिट्स भी चेंज करेंगी। तो t की लोअर लिमिट कैसे निकालोगे, x को 0 डाल के, क्या बना sin 0 - cos 0 विच इज -1, तो लोअर लिमिट तो आ गई -1। अपर लिमिट के लिए हमने x को डाला π/4, वो आ गया sin π/4 - cos π/4, दोनों बराबर, तो t आ गया 0। तो इसकी लिमिट्स के कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट्स चेंज करना वॉज द मेन टास्क। इसके बाद उसमें कोई ट्रिक नहीं थी। sin 2x को हमने पहले की तरह कन्वर्ट करा, सिंपली इंटीग्रेट करा, ये a² - x² का फॉर्मूला बन गया। वो 1/2 है log a + x अपॉन a - x, x नहीं t है अब तो लिमिट्स हमने एंड में डाली -1 से 0। पहले इसमें 0 डाला, 1/40 को बाहर लिखा, ये बन गया log 1, माइनस फिर डाला -1, वो बना log 1/9। log 1 0 है, ये बन गया -log 9 सिंपली, और माइनस हो गया मिला के प्लस, ये बने टर्म। तो फाइनल आंसर क्या बना, सिंपली 1/40 log 9। तो कोई स्पेशल स्किल नहीं है, बस हम लोग केवल अपना कॉन्फिडेंस गेन करवा रहे हैं कि अगर हमें लिमिट चेंज करनी पड़े तो हम कर लें, कोई स्पेशल बात नहीं है। अब नेक्स्ट करो, बिल्कुल सेम तरह का प्रोसेस। मान लो इसको हमने ऊपर नीचे cos की पावर 4x से डिवाइड करा, इसका घर बदला, इंडेफिनिट में हमने ये सब करा हुआ है, तो इसका घर बनाया tan सेकेंड वाला, tan स्क्वायर x का नाम रखा t। यहां से अब हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ। देखो यहां से शुरू हुआ क्यों, क्योंकि इंडेफिनिट तो कर चुके हैं हम लोग, तो इसलिए उस पर नहीं अब ज़्यादा हम लोग टाइम लगाएंगे, केवल लिमिट्स को चेंज करने का प्रोसेस को नोटिस कर रहे हैं। tan स्क्वायर x का नाम रखा t, जब x को डाला 0 तो t आ गया 0, जब x को डाला π/4 तो t आ गया tan π/4 विच इज 1। तो ये क्वेश्चन 1 सेकंड में ये बन गया, ये हमें आता है। tan इनवर्स t सिंपली 1 से 0 डाला और π/4 आंसर। तो देयर वाज नो स्किल, अंडरस्टैंडिंग क्या पकड़नी है कि लिमिट्स को चेंज करने का प्रोसेस हम लोग बिल्कुल राइट एग्जीक्यूट करें। अभी हम अब ये सीख रहे हैं, इंडेफिनिट नहीं कर रहे, वो कर चुके हैं। अब नेक्स्ट करो। अब देखो ये फॉर्मेट भी हम जानते थे, a cos x + b sin x डिनोमिनेटर में, तो उसको tan x/2 में कन्वर्ट करते थे। हमने करा सिंपली tan x/2 को t लेना है, पर पहले इसको tan x/2 में कन्वर्ट करना है, ये हमें याद है बिल्कुल। 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2, ये बन जाता 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। न्यूमरेटर में सीकेंट स्क्वायर x/2 आ जाता, tan x/2 में नीचे क्वाड्रेटिक बनती, उसको हम t ले लेते। तो ये प्रोसेस हमने करा हुआ है इंडेफिनिट में एग्जीक्यूट। जैसे अब हमने इसको t लिया तो सीकेंट स्क्वायर x/2 dx बाहर हाफ बराबर आ गया dt के। तो अब हमें पता है कि जो नई बात हमने आज सुनी वो ये कि अब x को यहाँ पे डालो 0। लोअर लिमिट जब हमने यहाँ पे डाली तो t की लोअर लिमिट आ गई tan 0 विच इज 0। जब x को डाला हमने π/2 तो बन गया tan π/4 विच इज 1। तो ये इंटीग्रेशन tan x/2 को t लेके जो बना सो बना, पर साथ में उसकी लिमिट्स 0 से 1 बन गई। ये है आज वाली क्लास का मेन पर्पस कि हमें इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से जब डेफिनिट में आए और जब सब्स्टिट्यूशन करें तो लिमिट चेंज करनी आती हैं। जब हमने वो करी तो एक क्वाड्रेटिक बन गई। आगे हमें आता है स्क्वायर कंप्लीशन करो, फॉर्मूला अप्लाई कर दो 1/a² - x², जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं। सिंपली t की वैल्यू एक बार 1 डाली, माइनस t की वैल्यू 0 डाली, तो आंसर ऑब्टेन करना। अब जो स्किल है वो एग्जैक्टली अब यहां तक लेके आना है कि बिल्कुल राइट तरीके से एग्जीक्यूट करो, और लिमिट चेंज करके जब हमने राइट तरीके से एग्जीक्यूट करा तो मतलब अदरवाइज दिस इज द आंसर। इसके बाद उसको सिंप्लीफाई करा नहीं करा उसके लिए वरिड मत हो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इसको यहां तक ला पाए, ये इंपॉर्टेंट है। यहां तक ला सकना इज वेरी इंपॉर्टेंट।
और बिल्कुल अभी नया क्या करा, ये स्टेप, ये है जहां पे अपना फोकस रखो अभी। अब नेक्स्ट देखते हैं, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस पे एक और क्वेश्चन था, बिल्कुल हमें दिखता है कि cos x को लिख लेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, tan x बाई 2 को हम ले लेंगे t, सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 dx बन जाएगा dt। अब हमें क्लियरिटी है कि जब x को डालेंगे 0 तो t हो गया 0, जब x को डाला हमने पाई तो t हो गया tan पाई बाई 2 विच इज इन्फिनिटी, तो t हो गया इन्फिनिटी। तो इसकी लिमिट्स बन गई सिंपली 0 से इन्फिनिटी। आगे का प्रोसेस हम जानते थे, डायरेक्टली अपना फॉर्मूला बना, तो देयर वाज नो स्किल। पर अब आंसर राइट बनना चाहिए था, दिस इज इंपॉर्टेंट। पर अगर कहीं कैलकुलेशन में गलती करी है, पॉज करो, अपने हाथ से कंप्लीट करो। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो बिल्कुल हमारा पहला स्टेप क्या होता, हम साइन इनवर्स x को t ले लेते या x को साइन t ले लेते। सिंपली हमने x को डाला साइन t, dx हो गया cos t dt, और एक सेकेंड में जैसे ही हमने x को डाला साइन t, या जब सिंपली x को t को डाला साइन इनवर्स x, तो जब x है 0 तो t कितना बना 0, जब x है 1 तो t बना साइन इनवर्स 1 दैट इज पाई बाई 2। तो इस क्वेश्चन की लिमिट्स बन गई 0 से पाई बाई 2 t इंटू कॉस टी dt। उसके बाद क्वेश्चन पूरी तरह मैनेजेबल था, तो हमने इसे ये बना लिया। इसके बाद काम क्या है, क्लियरली बाय पार्ट्स, वो हमने करा डिस्कस पहले भी। सिंपली बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करा, t को लिया फर्स्ट फंक्शन, कॉस टी को सेकंड फंक्शन, बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करा, पूरा करने के बाद सिंपली एंड में लिमिट्स फिल कर दी, तो दैट वाज इट। तो जो अकेली नई बात है जो अभी सुनी, वो है इंटीग्रेशन की लिमिट्स कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज करना। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इसमें क्या करते हैं, डायरेक्टली देखते हमें क्लिक करना चाहिए था कि ये 0 से पाई बाय 4 है, ये 2 साइन 2 साइन x cos x है। तो अगर मैं इसमें से cos स्क्वायर x बाहर खींच लूँ तो ये बन जाता सिंपली dx cos की पावर 4x, न्यूमरेटर में जाके वो सेकेंड की पावर 4x बन गया, और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया 2 2 ज़ा 4, वो 2 बन के बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा सिंपली tan x। ये बना प्रोसेस। अब जो नई बात थी वो ये कि हमें दिखता है कि tan x को t ले लो, सीकेंड स्क्वायर x dx हो जाएगा dt। तो हमें tan x को t लेना क्लिक करता है कि सिंपली उसके बाद क्वेश्चन हैंडल हो जाएगा। जो नई बात है वो ये कि जैसे ही tan x को t लोगे, जब x को डालोगे 0 तो t आ जाएगा 0, जब x को डालोगे पाई बाय 4 तो t आ जाएगा 1, दैट इज इट। उसके बाद देयर वाज नो ट्रिक, सिंपली हाफ बाहर, ऊपर एक सीकेंड स्क्वायर x बचा, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन रूट टी, उसका इंटीग्रेशन सिंपल था, इंटीग्रेट करा और आंसर तक पहुंच गए। तो इस क्वेश्चन में फिर से बस एग्जैक्टली वही पॉइंट कि लिमिट्स को कॉरस्पॉन्डिंग चेंज करना है, इस बात को हमने याद रख लेना है, और वो कर करके ही आएंगी। एक बार केवल सुनने से ये बात हमारे माइंड में फिट नहीं होती, करोगे, अपने हाथ से लिखोगे, तभी ये सेंस हमारा बिल्कुल माइंड में सेटल होना शुरू होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो आज वाली क्लास में अब हमने नई कहानी शुरू करी, पर एक्चुअली जो आज कराना इट इज नॉट वेरी स्पेशल, आई एम टेलिंग यू इट इज नॉट वेरी स्पेशल। आज हमने केवल इनडेफिनिट को एक्सटेंड करा, केवल देखा कि लिमिट्स और हो जाएं, सब्स्टिट्यूट करें तो लिमिट्स भी कॉरस्पॉन्डिंग चेंज हो जाएं। तो हमने आज वाली क्लास में डेफिनेट इंटीग्रेशन को एज एन एक्सटेंशन ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन समझा। ये पहला स्टेप है, ये पहला लेग है। जो इसमें करने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो अभी आनी है, और वो बहुत सिंपल है, पर उसमें जाने से पहले हमें ये ऐसे तो समझ में आना चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो जो आज करा उसमें कहीं किसी बात में भी अगर ब्लॉक हुए हो तो उसको फिर से देखो। तो नेक्स्ट क्लास में यहीं से शुरू करेंगे, फिर कुछ और फर्दर काम का सुनेंगे।